हाय दोस्त, मैं नौशाद सर लर्निंग 5 क्लासेस पे आपके साथ एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। मूल विधि से संबंधित स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। यह क्या है, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में, इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने भाग हैं, क्या दंड का प्रावधान दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम हम लोग डॉरी प्रोविजन एक्ट के बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बाद हम लोग स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसकी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 इसका उद्देश्य क्या है, कोई बताएगा? तो इसका उद्देश्य है समाज में महिलाओं की सम्मान की रक्षा तथा गरिमा को बढ़ाने के लिए किया गया प्रावधान है। यानी समाज में महिलाओं की इज्जत, आबरू, रक्षा तथा सम्मान, गरिमा को बढ़ाने के लिए जो प्रावधान लाया गया था उसी को हम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उद्देश्य आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यह पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ, इसको भी जानना अति महत्वपूर्ण है। तो ये 23 दिसंबर 1986 को यह पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 23 दिसंबर 1986 ईस्वी को यह पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1987 को लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 1987 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। तो उद्देश्य हम लोग समझ गए। पारित कब हुआ? 23 दिसंबर 1986 को पारित भी हो गया। संपूर्ण भारत पर 2 अक्टूबर 1987 ईस्वी को यह लागू कर दिया गया था। अब इसमें हम भाग की बात करेंगे और इसमें धारा का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसमें भाग देखेंगे ना, नॉट अवेलेबल, कोई भी भाग नहीं है। लेकिन धारा की बात करें तो इसमें 10 धारा है। ठीक है, भाग की बात करेंगे तो इसमें कोई भी भाग नहीं है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कोई भी भाग नहीं है, केवल इसमें 10 धाराएं दी गई हैं। ठीक है, जैसा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में भी 10 धाराओं का जिक्र किया गया था, वैसे ही स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में भी 10 धाराओं की जिक्र की गई है। यानी हम 10 धाराओं के द्वारा इसकी संपूर्ण जानकारियों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। धारा 1। धारा 1 में क्या है? तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और प्रारंभ क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ क्षेत्र, विस्तार एवं क्या संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र एवं प्रारंभ। ठीक है, यानी धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र एवं प्रारंभ का जिक्र किया गया है।
ठीक है। यानी यह जो है इसका विस्तार क्षेत्र क्या होगा, तो इसका विस्तार क्षेत्र जो होगा संपूर्ण भारत होगा। क्या होगा? संपूर्ण भारत पर। ये स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम जो है इसका विस्तार पूरे भारत पर होगा। ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि जम्मू कश्मीर को पहले छोड़ा जाता था, लेकिन अब वह भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है। प्रारंभ कब हो गया था? 2 अक्टूबर 1987 से। ठीक है। देखिए 2 अक्टूबर 1987 से यह क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। तो इसके बारे में धारा 1 में कहा गया है। क्या कहा गया है धारा 1 में? संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र एवं प्रारंभ का जिक्र किया गया है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के धारा 1 में। ठीक है। इसमें कोई भी भाग नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे धारा 2। धारा 1 में आप लोग जान चुके कि संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र एवं प्रारंभ के बारे में दिया गया था। धारा 2 पढ़ेंगे, परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है? परिभाषाओं का उल्लेख का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? परिभाषाओं के उल्लेख का वर्णन किया गया है। यानी डिफिनीशन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। किसी भी माध्यम से रोकोगे। धारा 2 आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के बारे में परिभाषा यानी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। किसमें? धारा 2 में। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा 2 के क में क्या बताया गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। धारा 2 क में विज्ञापन का उल्लेख किया गया है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख किया गया है धारा 2 में। यानी इसमें यह बताया गया है कि किसी भी माध्यम से लोगों तक जानकारी अगर कोई पहुंचा रहा है। ठीक है। मतलब स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई महिला का फोटो किसी भी माध्यम से, यानी विज्ञापन हो, ठीक है, या सूचना हो, सूचना के माध्यम से पहुंचा रहे हो, या लेबल, डॉक्यूमेंट, लाइट, स्मोक, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप विज्ञापन कर रहे हो तो उस पर क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में विज्ञापन पर रोक है, चाहे वो अखबार के माध्यम से कर रहे हों, चाहे वह आप डाक के द्वारा कर रहे हों, चाहे वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हों, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है। यानी धारा 2 क में यह बताया गया है कि विज्ञापन पर प्रतिबंध है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी महिला का अभद्र फोटो, ठीक है, किसी के द्वारा विज्ञापन में कोई आदमी उसको लगा रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या बताया गया है? उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा 2 ग, धारा 2 ग, ठीक है, ख इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है। धारा 2 ग, ठीक है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में धारा 2 ग में स्त्री अशिष्ट रूपण के बारे में बताया गया है। ठीक है। किसी भी स्त्री के रूप में अंग तथा रंग अथवा उसकी आकृति को इस प्रकार दिखाया जाए कि, यानी हम कह सकते हैं स्त्री के अंग
या फोटो गलत तरीके से दिखाया जाए कि कैसे कैसे दिखाया जा सकता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यानी धारा 2 में स्त्री के अंग या फोटो को गलत तरीके से दिखाया जाए कि चाहे वह अशिष्ट हो क्या हो, अशिष्ट हो, ठीक है, या स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो। क्या हो, स्त्री के लिए अपमानजनक हो, स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, उस पे भी बैन लगाया गया है। यानी पहला अशिष्ट हो, ठीक है, अशिष्ट का मतलब आप जानते होंगे। दूसरा स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, ठीक है। तीसरा स्त्रियों के लिए निंदनीय हो स्त्रियों के लिए निंदनीय हो। वह कैसा हो, वह स्त्रियों के लिए निंदनीय हो, चाहे स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, ठीक है। स्त्रियों के लिए उसके चरित्र को ठेस पहुंचाने वाली हो, उसके बारे में उल्लेख किया गया है धारा 2 में, ठीक है। ये जितनी भी धाराएं मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके दरोगा में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, इसलिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे धारा 2 धारा 2 में क्या बताया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धारा 2 का भी बहुत बड़ा रोल है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में, ठीक है। तो हम लोग अगला धारा लिखते हैं, धारा 2 धारा 2 में क्या बताया गया है, लेबल पर प्रतिबंध, ठीक है। लेबल क्या होता है आप देखेंगे ना, इसको हम मुहर भी कहते हैं, ठीक है। या आप देखेंगे कि किसी भी सामान के पैकेट पे किसी स्त्री का गलत तरीके से फोटो इस्तेमाल करना, ये क्या है, यह अपराध है। यानी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह क्या है, अपराध है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे किसी पैकेट पर दर्शाई गई तस्वीर, किसी पैकेट पर दर्शाई गई तस्वीर या चिपकाई गई कोई भी वस्तु या चिपकाई गई कोई भी वस्तु ये लेबल के अंतर्गत आती हो, ठीक है। वस्तु हो, ठीक है, वह इसके अंतर्गत आती है। जैसे लिखी हो, चिपकी हो, संपादित हो, क्या हो, लिखा गया हो, चिपकाया गया हो या संपादित किया गया हो,
किया गया हो। ठीक है, इन सभी चीजों पे क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं धारा 3। इसमें क्या कहा गया है कि स्त्री का अशिष्ट करने वाले विज्ञापनों पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। यानी स्त्री अशिष्ट करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाया गया है। ठीक है, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध कि विज्ञापनों पर प्रतिबंध, यानी स्त्री का अशिष्ट करने वाले विज्ञापनों पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध के विज्ञापनों पर, रूपण करने वाले विज्ञापनों पर, ठीक है, रोक लगाया गया है। यहां करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसमें न विज्ञापन बनाएगा, न विज्ञापन बनवाएगा, न विज्ञापन प्रकाशित करेगा कहा गया है। न विज्ञापन बनाएगा, न विज्ञापन बनवाएगा, न विज्ञापन क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। ठीक है, प्रकाशित करेगा। ठीक है, इसके बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, और न ही विज्ञापन को प्रदर्शित करेगा, कहीं दिखाएगा भी। ठीक है, न विज्ञापन प्रदर्शित करेगा, यानी हम कह सकते हैं ना कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस धारा में? तो धारा 3 में बताया गया है। क्या क्या इसमें मनाही किया गया है कि किसी स्त्री का फोटो न विज्ञापन के माध्यम से बनाया जाएगा, उस पर न विज्ञापन कोई बनवाएगा। ठीक है, न तो बनाया जाएगा, न तो कोई बनवाएगा कोई किसी से। ठीक है, अगर कोई किसी से बनवा रहा है ना, वह भी क्या है? प्रतिबंध है। न विज्ञापन प्रकाशित करेगा, अगर मान के चलिए कोई बना भी लिया है ना, तो उसको प्रकाशित करना क्या है? प्रतिबंध है। किसके अंतर्गत? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। और न ही उसको क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से हो, इन सभी चीजों पे क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं धारा 4। ठीक है, आई होप कि धारा 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्त्री अशिष्ट रूपण के माध्यम से अगर कोई विज्ञापन बनाता है, बनवाता है या उसको प्रदर्शित करता है, उस पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं धारा 4। धारा 4 में क्या बताया गया है? पुस्तक व पुस्तिकाओं का प्रकाशन व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। पुस्तक, पुस्तिकाओं, इसमें क्या कहा गया है? पुस्तक या पुस्तिकाओं अथवा डाक के माध्यम से, पुस्तक या पुस्तिकाओं अथवा डाक के माध्यम से भेजे जाने पर रोक है। क्या है? भेजे जाने पर रोक या प्रतिबंध है। ठीक है, यहां एक विषय बनता है धारा 4 में कि पुस्तक या पुस्तिकाओं अथवा डाक के माध्यम से भेजे जाने पर प्रतिबंध है। यानी किसी महिला का गलत तरीके से आप फोटो किसी पुस्तक में या किसी डाक के माध्यम से कहीं आप भेज रहे हैं ना, उस पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है।
लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शिक्षा प्रणाली में, साइंस में, बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि किताबों में उस तरह की फोटो दर्शाई गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि अपवाद स्वरूप लोकहित में हुए या धार्मिक मामलों में हुए या शिक्षा या पुरातत्व में के मामलों में अगर फोटो दर्शाया गया है तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे ना, कई जगह पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया तो बहुत जगह ऐसे मूर्तियां मिली जो नग्न अवस्था में थी, लेकिन आज भी हम लोग वहां देखने के लिए पैसे लगा के जाते हैं। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि बायो की किताबों में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को ठीक नग्न अवस्था में दर्शाया गया है। यानी हम कह सकते हैं ना कि ये नियम बनाया गया है 1986 के अंतर्गत, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप चीजों को छोड़ के ये चीजें लागू होती है। यानी हम कह दें कि धार्मिक चीजों में या पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कोई फोटो या मूर्ति नग्न अवस्था में है या हम किताबों में देखते हैं या कोई लोकहित में हो, ठीक है, तो वहां ये चीजें लागू नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि धारा जो 4 है, पुस्तक या पुस्तिकाओं अथवा डाक के माध्यम से भेजे जाने पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इसके उत्पत्ति पर रोक है, यानी हम कह सकते हैं इसके उत्पत्ति पर रोक है। ठीक है, इसको बेचे जाने पर रोक है, बेचे जाने पर रोक है। ठीक है, इसको किराए पर देने पर रोक है। क्या है, किराए पर देने पर रोक या प्रतिबंध है। ठीक है, तो आई होप कि आपको धारा 4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यह कहां कहां ये लागू होगा, कहां नहीं लागू होगा। ठीक है, अपवाद स्वरूप लोकहित में, धार्मिक मामलों में तथा पुरातत्व सर्वेक्षण तथा किताब या शिक्षा के मामलों में ये चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है, तो धारा 5 हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्त्री अशिक्षुपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत 5वां धारा हम लोग देखेंगे। इसमें प्रवेश लेने व तलाशी लेने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी प्रवेश लेने व तलाशी लेने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इस मामले में कौन प्रवेश लेगा, ठीक है, कौन तलाशी करेगा। ठीक है, तो आदेश की अनुमति राजपत्रित अधिकारियों को सीमा क्षेत्रों में होगी। ठीक है, यानी राजपत्रित अधिकारियों के पास इसकी अनुमति रहेगी। ठीक है, आदेश की प्रवेश का अधिकार, तलाशी का अधिकार, सामग्री को जब्त कर सकते हैं, रिकॉर्ड दस्तावेज है, साक्ष्य के तौर पर जब्त कर सकते हैं। यानी ये जो तलाशी के लिए यानी आदेश की अनुमति जो राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाएगा, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको प्रवेश का अधिकार है, यानी उस मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, तलाशी का अधिकार है, सामग्री को जब्त भी कर सकते हैं। ठीक है, या कोई दस्तावेज पाया जाता है उसको भी वह जब्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको आगे का वीडियो लेके आता रहूं। ठीक है, तो शेष 5 धाराएं जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, शेष 5 धारा जो है, जो बच रहा है, क्योंकि हम इसमें 10 धाराओं का जिक्र किया गया है, जिसमें से आज हम लोग 5 धारा पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 धाराओं का जिक्र करेंगे। धन्यवाद।